सात भाई दादाजी मेरे साथ साथ थे, पढ़े ना लिखे थे फिर भी एक साथ थे। सात भाई दादाजी मेरे साथ साथ थे, पढ़े ना लिखे थे फिर भी एक साथ थे। आज क्यों बदला ये मनुष्य का मन है, आज क्यों बदला ये मनुष्य का मन है। क्या यही है शिक्षा, क्या यही है शिक्षा का प्रभाव की भाई भाई का दुश्मन है। क्या यही है शिक्षा का प्रभाव की भाई भाई का दुश्मन है। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल भोजपुरी पढ़ाई में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुषाण वंश के बारे में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछले वीडियो को देख लिए होंगे और आपको जितनी भी जानकारियाँ थी उसमें इम्पोर्टेंट आप उसे याद भी कर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कुजुल फिशेस से। और वैसे हम लोगों ने उसमें चर्चा किया था पिछले वीडियो में कि पूरे कुषाण वंश को हम दो वंशों में विभाजित करके जानेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला वंश आ जाता है कुजुल फिशेस वंश और दूसरा कनिष्क वंश। तो दोस्तों, पहले कुजुल फिशेस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर जिस तरह से होगा हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो किसी भी तरह आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के पश्चात। और दोस्तों, मुझे इंस्पायर करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे दोस्तों? पिछले वीडियो को आपने देखा है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा और मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुषाण वंश से। तो कुषाण वंश को हम लोगों ने दोस्तों दो भागों में बांटा था। कुषाण वंश को हम लोगों ने दो वंशों में बांटा था या दो भागों में बांटा था, इसके जानकारी को लेने के दृष्टिकोण से। पहले तो था कुजुल फिशेस वंश और दूसरा कनिष्क वंश। अब देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि कुजुल फिशेस वंश में दो प्रमुख शासक का नाम आता है। एक तो कुजुल फिशेस का नाम आता ही आता है और उसके बाद एक और प्रमुख शासक के रूप में आते हैं कुजुल फिशेस वंश में विम फिशेस। तो दोस्तों, आगे जिस तरह से होगा हम लोग अध्ययन करेंगे। फिलहाल तो हम अभी बात करेंगे कुजुल फिशेस वंश में कुजुल फिशेस के बारे में। चलिए शुरू से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे तो पहले हम कुषाण को दो भागों में बांटा। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने कुषाण को दो भागों में बांटा था, पिछले वीडियो में भी बांटा था, आज भी आपको अच्छे ढंग से इसमें मैं क्लियरिफाई कर दिया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले तो कुषाण को दो भागों में बांटकर हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला कुजुल फिशेस वंश और दूसरा कनिष्क वंश। अब दोस्तों आता है कि कुजुल फिशेस वंश में कुजुल फिशेस का जो नाम आता है दोस्तों, वैसे चीनी स्रोत में इनका नाम क्यूत से क्यों आता है। ठीक है दोस्तों, चीनी स्रोत में कुजुल फिशेस का जो नाम आता है क्यूत से क्यों मिलता है, और इनका नाम जो है दोस्तों कुजुल फिशेस का, इसको कटफिशेस प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कटफिशेस प्रथम के नाम से भी जाना जाता है कुजुल फिशेस को। और इसके संबंध में कुजुल फिशेस
वंश में दो शासक प्रमुख आते हैं। पहला तो कुजलकट फिशेस है ही है, और दूसरे जो शासक के रूप में आता है वो भीमकट फिशेस का नाम आता है। तो पहले हम कुजलकट फिशेस को जान लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे मैंने दर्शाया है कुजलकट फिशेस वंश। अब देखिए, कुजलकट फिशेस वंश में दो नाम आते हैं, दो शासक आते हैं। पहला ये नंबर कुजलकट फिशेस, ये तो है ही, इन्हीं के नाम पर वंश हो गया है। और तो कुजलकट फिशेस तो है ही, और दूसरे जो शासक, जो प्रमुख शासक होंगे इसमें, इस वंश में, वो होंगे भीमकट फिशेस। ठीक है दोस्तों, भीमकट फिशेस। अब दोस्तों हम बात करेंगे ये नंबर कुजलकट फिशेस यानी कटफिशेस वंश में कुजलकट फिशेस के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तृत रूप में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है, किसी भी तरह से आपको ये वीडियो प्रभावित करता है, तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए जान लेते हैं दोस्तों पहले कुजलकट फिशेस के बारे में, फिर हम जानेंगे भीमकट फिशेस के बारे में, और उसके बाद जानेंगे कुजलकट फिशेस के जितने भी जानकारियां हैं इससे संबंधित। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कुजलकट फिशेस को समाप्त करेंगे, फिर आगे देखेंगे कि क्या हम लोग समाप्त कर पाते हैं कि नहीं भीमकट फिशेस को। तो प्रयास रहेगा, फिर भी देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। चलिए, कुजलकट फिशेस के बारे में दोस्तों हम अगर जाने तो कुजलकट फिशेस का विशेष स्रोत, जानकारियों का विशेष स्रोत जो आता है दोस्तों, सिक्कों से आता है। कहाँ से? सिक्कों से आता है। हमें कुजलकट फिशेस के बारे में जितनी भी जानकारियां प्रमुख मिली हैं इतिहास में, ये सारे इनके सिक्कों के माध्यम से मिला है। इसलिए मैंने यहाँ पे विशेष स्रोत में, जानकारियों के विशेष स्रोत में मैंने सिक्का माध्यम को चुना है, क्योंकि सिक्कों से कुजलकट फिशेस का जितना भी इतिहास मिलता है ना, जितने भी इनके शासन के क्रम में इनके साथ क्या क्या हुआ, इन सारी का जानकारी, वैसे तो अनेक इतिहासकारों का ये अनुमान भी है इनके संबंध में, कन्फर्म नहीं है, फिर भी अनुमानित सभी इतिहासकारों के सर्वसम्मति से कुछ ये निर्णय निकाला गया है इनके बारे में। चलिए हम आगे इसको देख लेते हैं कि क्या क्या है इनके संबंध में। तो दोस्तों अगर हम बात करें कुजलकट फिशेस के सिक्कों के माध्यम से इनके बारे में जानने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हम इनके सिक्कों को दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले इनके सिक्कों को दो भागों में बांटेंगे, और दो भाग कौन कौन से होंगे? एक तो प्रारंभिक सिक्के जो कुजलकट फिशेस के शुरुआती जारी किए हुए सिक्के थे शुरुआती समय में, तो एक प्रारंभिक सिक्का हो जाता है और दूसरा बाद का सिक्का होता है। तो दोस्तों अगर हम प्रारंभिक सिक्कों की बात करें, तो प्रारंभिक सिक्कों में हमें प्रमाण के रूप में मिला है कि जैसे दोस्तों किसी भी सिक्के के दो सतह होते हैं, किसी भी, पहला तो मुख्य पृष्ठ होता है और दूसरा एक पृष्ठ भाग होता है, एक मुख्य भाग होता है, एक पृष्ठ भाग होता है। तो दोस्तों जो मुख्य भाग पर मिला है ना इनके सिक्के, तो इनके सिक्कों के मुख्य भाग पर जो नाम मिला है वो हर्मिक्स का नाम मिला है। और हर्मिक्स कौन था दोस्तों? अब हर्मिक्स जब आ गया तो ये आपको जानना जरूरी है कि हर्मिक्स कौन था। तो हर्मिक्स मैं दोस्तों बता दूं कि यूक्रेटाइडस वंश, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है। आप देखेंगे बैक्टीरिया से संबंधित, जिसने इंडो ग्रीक वाले वीडियो को देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा यूक्रेटाइडस वंश के जो अंतिम शासक था वही था हर्मिक्स, या दोस्तों हर्मिक्स का नाम कहीं कहीं आपको हर्मियस भी मिल सकता है, हर्मियस या हर्मिक्स। तो दोस्तों ये हर्मिक्स का नाम मिलता है इनके सिक्कों पर, और वो भी हर्मिक्स और कुजलकट फिशेस, इन दोनों का नाम एक ही सिक्कों पर मिलता है। तो मुख्य भाग पर जो हर्मिक्स का नाम मिलता है और जो पृष्ठ का भाग होता है पिछले भाग पर, वो मिला है कुजलकट फिशेस का नाम। और जो भी हर्मिक्स का जो नाम मिला है दोस्तों, वो यूनानी लिपि में लिखा हुआ
हर्मिक्स का नाम मिला है उस सिक्के पर, और जो कुजुल कटफिसेस का जो पृष्ठभाग पर नाम मिला है वो है खरोष्टी लिपि में खुदा हुआ। तो इस प्रमाण से हमें ये प्राप्त होता है कि कहीं ना कहीं कुजुल कटफिसेस का जो शासन काल था, शासन जो था, ये हर्मिक्स के अधीन था। मतलब यूक्रेटाइडस वंश के अंतिम शासक हर्मिक्स के अधीन था। और यदि बाद के सिक्कों की बात करें दोस्तों, तो बाद के सिक्कों में इनका लिखा मिलता है महाराजस महाराजस महतस कुशन कुयल कफस, महाराजस महतस कुशन कुयल कफस। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि महाराजा महान कुशान कुजुल कड़फिसेस। बाद के सिक्कों में इनका नाम इस तरह से मिलता है महाराजस महतस कुशन कुयुल कफस। अर्थात इससे ये स्पष्ट होता है कि शुरू में जो कुजुल कटफिसेस का शासन हुआ होता होगा, ये अनुमान लगाया जाता है इन सिक्कों के माध्यम से। इतिहासकारों का ये अनुमान कहता है कि जो कुजुल कटफिसेस का शासन था वो कहीं ना कहीं हर्मिक्स के अधीन था। हर्मिक्स कौन था? यूक्रेटाइडस वंश का अंतिम शासक था। तो उसके अधीन था। क्यों अधीन था? क्योंकि एक सिक्के पर इन दोनों का नाम मिलता है, और जो मुख्य भाग होता है सिक्कों का, उन मुख्य भागों पर इसका नाम मिलता है हर्मिक्स का। और हर्मिक्स का जब नाम मिलता है, और वो भी यूनानी लिपि में खुदा हुआ नाम मिला है, और उसके जो पृष्ठ भाग है उस पर कुजुल कटफिसेस का नाम मिलता है। इसी से ये संबंध बताया जाता है कि कहीं ना कहीं कुजुल कटफिसेस का शासन हर्मिक्स के अधीन था। दोस्तों, चीजों को बार बार आप सुनिए, एक ही चीजों को दोहराइए। अगर समझ में ना आए तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके आगे पीछे भगा कर बार बार देखिए। कहीं भी आप दुनिया के किसी भी टीचर्स के पास पढ़िए, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो या फिर नॉन एक्सपीरियंस हो, आपको तो रटना ही पड़ेगा, आपको तो याद करना ही पड़ेगा। जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये कभी संभव नहीं है। कोई कितना भी अच्छा पढ़ाए, कोई कितना भी अच्छा बताए, आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, हम पहली बात तो ये है कि हम किसी भी चीज को समझने की कोशिश क्यों करते हैं। कभी कभी कोई ऐसा लगता है कि मैंने इस टीचर से ये सीखा। YouTube पर अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो मैं एक हकीकत बताता हूँ। YouTube पर आप 1000 वीडियो देखते होंगे, लेकिन सभी वीडियोस में कुछ अलग अलग तरीके के जानकारियां मिलती हैं। सब कोई किसी का तरीका अलग अलग होता है, बट जानकारियां तो एक ही होती है ना। अब मान लीजिए कि कुषाण के बारे में अगर कोई भी पढ़ाता है, कोई भी टीचर, तो दोस्तों वो तो यही ना बताएगा, सिर्फ उनका तरीका अलग हो जाएगा। जो इतिहास में घटनाएं हुई हैं, जो इतिहासकारों का ये मानना है, उन्हीं का ना दिया हुआ हम लोग सौंप रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से पढ़कर या फिर उसे जानकारियां हासिल कर हम सौंप रहे हैं आप तक। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि अनुकूलन क्षमता बनाना। किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, आप अपने आप को पहले ही हार मान जाते हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे। आप मेरे अनुकूलित बने तभी आप सीख पाएंगे, चाहे कोई भी हो, हम हो या चाहे कोई भी हो। आपको अनुकूलित बनना पड़ेगा, तभी आप उस वातावरण, उस इन्वायरमेंट को आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और कहीं भी दिक्कत आए तो आप वीडियो को पॉज करके बार बार देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कहाँ पे? बाद के सिक्कों में। बाद के सिक्कों में दोस्तों नाम जो मिलता है महाराजस महतस कुशन कुयुल कफस, अर्थात महाराजा महान कुशान कुजुल कटफिसेस, इनका नाम मिलता है बाद के सिक्कों में। तो इससे ये भी स्पष्ट होता है, ये भी अनुमान लगाया जाता है विद्वानों के द्वारा कि कहीं ना कहीं शुरू में कुजुल कटफिसेस तो हर्मिक्स का अधीन था ही, लेकिन बाद में इन लेखों से, बाद में सिक्कों पर इन लेखों से ये प्रमाणित होता है
कि कहीं ना कहीं कुजुल कट फिशेस बाद में जाकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। तो इस तरह के सर्वसम्मति है हमारे इतिहासकारों की। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए। तो ये बाद के सिक्के हुए। अगर कॉमन चीज देखें दोस्तों सिक्कों में, तो सिक्कों में वैसे तो कुषाण में सोने के सिक्के जारी हुए, लेकिन अभी नहीं। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि किन्होंने कुषाण वंश के शासकों में किसने सोने के सिक्कों को जारी किया। हालांकि अभी तक तो कुजुल कटफिशेस किसी भी सोने के सिक्कों को जारी नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए देख लेते हैं कॉमन थिंग्स। अगर बात करें सिक्कों में, तो इनके सिक्के जो थे तांबे के थे। ठीक है दोस्तों, इनके सिक्के जो थे तांबे के थे, और इनके सिक्के रोमन सम्राट क्लाउडियस से मिलता जुलता सदृश सिक्का था, वो भी तांबा का सिक्का था। ठीक है दोस्तों, और इनके सिक्कों पर धर्मतीर्थ और सच धर्मतीर्थ भी खुदा हुआ मिला है। और जिसका अर्थ होता है धर्मतीर्थ का अर्थ होता है दोस्तों, धर्मतीर्थ का अर्थ होता है धर्म में स्थित, और सच धर्मतीर्थ का अर्थ होता है सच्चे धर्म में स्थित। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इन्हीं दो लेखों से, सिक्कों पर इन्हीं दो लेखों से ये विद्वानों ने निर्णय निकाला है, ये परिणाम निकाला है, ये गेस किया है, ये अनुमान किया है कि कहीं ना कहीं कुजुल कटफिशेस जो था, या तो वो बौद्ध धर्म को अपनाया था या फिर शैव धर्म को अपना लिया था। बट इसके संबंध में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था या फिर शैव धर्म को अपनाया था। बस ये अनुमान है। ठीक है दोस्तों, और इसकी मृत्यु 80 वर्ष के उम्र में 64 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है कुजुल कटफिशेस की। और इसके बाद से विम कटफिशेस आते हैं, और विम कटफिशेस के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे यही अनुरोध है कि अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी त्रुटि नजर आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मेरे तरीके से आप प्रभावित हुए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो से प्रभाव हुआ है तो दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।